गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपनी क्लास पे पहुंचते हैं, क्योंकि जो सप्ताह निकल के गया है उस सप्ते में ज्यादातर क्लास हम नहीं कर पाए हैं। कुछ परेशानियां रही जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई है, परंतु आप टेंशन ना करें। जब आपसे बोल दिया था कि जनवरी महीने में आपका सिलेबस खत्म कराएंगे, तो जनवरी में ही कराएंगे। एक दो दिन हो सकता है कि फरवरी में पहुंचे, अन्यथा जनवरी मंथ में ही आपका सिलेबस खत्म करा देंगे। ठीक है, इस चीज पे आप निश्चिंत रहें। अच्छा, अगली अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे थे पोलराइजेशन की। क्या की बात कर रहे थे बेटा जी? पोलराइजेशन, यानी प्रकाश के ध्रुवण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। के बारे में बात कर रहे थे बेटा जी? प्रकाश के ध्रुवण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और प्रकाश के ध्रुवण के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई प्रकाशिक किरण टूरमैलीन, कौन से? टूरमैलीन अथवा कौन सा? कैल्साइट नामक पदार्थ से होकर गुजारी जाती है। से बेटा जी, या तो टूरमैलीन लिया जाए या फिर क्या लिया जाए? कैल्साइट नाम का अगर पदार्थ दिया जाए और उससे होकर जब प्रकाशिक किरण गुजारी जाती है, तो टूरमैलीन क्या करता है कि जो प्रकाशिक किरण चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में बिखर कर चल रही थी, उसको सभी दिशाओं में बिखरने नहीं देता, सभी दिशाओं में बिखरने नहीं देता है, और एक निश्चित दिशा में ही उसको क्या करता है? निकालता है अपने अंदर से। यही तो क्या कहलाता था? यही कहलाता था प्रकाश का ध्रुवण, और ऐसा प्रकाश कहलाता था ध्रुवित प्रकाश। लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको टूरमैलीन का चित्र भी दिखाया था। देखिए, मैं अगर यहां से कहूं आपसे तो मैं कह सकता हूं टूरमैलीन। टूरमैलीन की अगर मैं बात कर लूं, देखिए इस प्रकार से मैंने बताया था। ये आपके क्या है? टूरमैलीन के चित्र हैं। देखिए यहां से अगर इन्हें देखूं तो ये सब के सब क्या है? आपके टूरमैलीन है। जब इन टूरमैलीन से होकर प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश सभी दिशाओं में न बिखर के क्या होता है? कुछ निश्चित दिशाओं में ही चलता है। और इस प्रकार की प्रकाश की जो घटना होती है, उस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस घटना को ही बोलते हैं बेटा जी प्रकाश का ध्रुवण। लास्ट क्लास में आवाज में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उस क्लास को एक बार आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूं। तो यहां से अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा प्रकाश का ध्रुवण। क्या जी? प्रकाश का ध्रुवण, इसकी हम लोग क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। तो प्रकाश के ध्रुवण के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। क्या बात की थी बेटा जी? कि जब कोई प्रकाश टूरमैलीन 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 अथवा कौन सा बेटा? कैल्साइट, अथवा कौन सा? कैल्साइट नामक पदार्थ से गुजारा जाता है तो अगर इसको गुजारेंगे तो क्या कंडीशन आएगी? तो आपतित प्रकाशिक किरण निर्गत मतलब होते समय क्या हो जाती है बच्चा? तो आपने कहा सर जी कागज के तल के लंबवत या समांतर हो जाती है।
समांतर हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, इस प्रकाश को क्या बोलते हैं बच्चा जी? इस प्रकाश को ही हम क्या बोलते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। कैसा? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तथा यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। लास्ट क्लास को मैं क्या कर रहा हूं बेटा? जल्दी जल्दी एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का ध्रुवण कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? अब देखिए, जो प्रकाश होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार का प्रकाश होता है। एक तो होता है ध्रुवित प्रकाश और एक होता है अध्रुवित प्रकाश। एक तो कौन सा जी? ध्रुवित प्रकाश, और दूसरा कौन सा होता है? अध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश कौन सा है? ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जो टूरमेलिन अथवा कैल्साइट नामक पदार्थ से गुजारा जाता है, तो चारों दिशाओं में न फैलकर निश्चित दिशाओं में चलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। और उसके बाद में आता है अध्रुवित प्रकाश, जो प्रकाशिक स्रोत से जो प्रकाश निकल के आया है, प्रकाशिक स्रोत से जो प्रकाश निकल के आया है, उस प्रकाश को ही हम क्या बोलते हैं? अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। इन चीजों को मैं आपको एक बार लिखा भी देता हूं। तो मैं यहां से कह दूं अध्रुवित प्रकाश। कौन सा कह दूंगा अच्छा? अध्रुवित प्रकाश। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी अपने पास? अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, मैंने ये भी बताया था बेटा कि जब कैल्साइट से निकलता है तो कैल्साइट क्या कर देता है? दो भागों में बांट देता है प्रकाश को। एक तो ऑर्डिनरी और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी को तो वो रोक लेता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को निकल जाने देता है। जो सामान्य प्रकाश होता है उसे रोक लेता है, और असामान्य प्रकाश क्या होता है? उससे पार निकल जाता है। वही क्या कहलाता है? ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। आ रही है ना बात समझ में? क्लियर है ना? तो कुछ पॉइंट स्पेशल मैंने लिखाए भी थे, तो उन चीजों को ज्यादा मैंने एक बार करा दिया था, तो उस क्लास को मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक बार आप लोगों की समक्ष जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूं बस। ठीक है, देखिए मैं बात कर लेता हूं अब अध्रुवित प्रकाश की। काय के बारे में बात कर रहा हूं बेटा? अध्रुवित प्रकाश। मैं कहूंगा वह प्रकाश, मैं क्या कह दूंगा बेटा जी? मैं यहां से आप लोगों से कह दूंगा कि वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन, वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर जो प्रकाश है बेटा, है ना, वैद्युत वेक्टर के कंपन वैद्युत वेक्टर के क्या बेटा जी? कंपन क्या होते हैं? तरंग संचरण। वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा के लंबवत तल के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में कंपन करते हैं, सभी संभव दिशाओं में क्या करते हैं बेटा? कंपन करते हैं।
तो ऐसा प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। कैसा बेटा जी? अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और अध्रुवित प्रकाश को ध्यान रखें, अध्रुवित प्रकाश को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। कर लेना पाएगा। अध्रुवित प्रकाश को कैसे करते हैं बेटा? अध्रुवित प्रकाश को कैसे करते हैं बेटा? स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? स्टार से प्रदर्शित करते हैं। स्टार से क्यों करते हैं बेटा जी? स्टार से इसलिए करते हैं सर जी क्योंकि ये अध्रुवित प्रकाश जो होता है वो सभी संभव दिशाओं में फैलता है, इसीलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार चैनल मोनेटाइज हो जब मैं यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, तो इसको कैसे करते हैं? स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में आता है अपना ध्रुवित प्रकाश। कौन सा आता है बच्चा? ध्रुवित प्रकाश। तो अगला पॉइंट हो जाएगा अपना ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश। और ध्रुवित प्रकाश में पोलराइज्ड लाइट में होता क्या है? आप लोगों को पता है कि सर जी इसमें तो प्रकाश सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, या तो कागज के तल के लंबवत चलेगा या कागज के तल के कैसा होगा बेटा जी? समांतर होगा। या तो कागज के तल के लंबवत होगा या कागज के तल के समांतर होगा। तो मैं कहूंगा यहां से वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में क्या होता है बेटा? लंबवत तल में सभी दिशाओं में न होकर या तो लंबवत चलता है या तो कैसा चलता है बेटा? या तो लंबवत चलता है अथवा समांतर चलता है। ठीक है, या तो लंबवत चलेगा या समांतर चलेगा, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। दैट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है बेटा जी, कैसा कहलाता है? ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे ये बात हुई, अब बात आती है कि सर जी जो अध्रुवित प्रकाश होता है उसे हम किस प्रकार से देखते हैं?
जो ध्रुवित प्रकाश है आपने बताया एक तो समांतर चलता है कागज के तल के और एक चलता है कागज के तल के लंबवत। तो ध्यान रखना जो कागज के तल के समांतर ध्रुवित प्रकाश चलता है उसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कागज के तल के लंबवत चलता है उसे डॉट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से मैं नोट में एक पॉइंट लिख देता हूं आपके लिए। क्या लिखूंगा बेटा, मैं नोट में पॉइंट लिख देता हूं, अध्रुवित प्रकाश। कौन सा? अध्रुवित प्रकाश का प्रदर्शन, का प्रदर्शन ध्यान रखना। तो अध्रुवित प्रकाश का जो प्रदर्शन होता है वो किस प्रकार का होता है? इस प्रकार से। इस प्रकार का जो प्रदर्शन होता है वो काय का होता है बेटा? ये प्रदर्शन होता है अध्रुवित प्रकाश का। ये देखिए सभी संभव दिशाओं में चल रहा है तो कौन सा होगा? अध्रुवित प्रकाश। अब मैं बात कर लूं काय की? ध्रुवित प्रकाश की। काय की बात कर लेता हूं बेटा? ध्रुवित प्रकाश की। तो नोट नंबर फर्स्ट हो गया। मैं सेकंड की बात करूं, मैं कहूंगा कागज के तल, कागज के तल के तल के लंबवत, लंबवत प्रकाश को, लंबवत प्रकाश को ऐसे बेटा लंबवत प्रकाश को डॉट, डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऐसे प्रदर्शित करते हैं बेटा डॉट से। कैसे डॉट से सर जी? देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने कहा ये कागज के, कागज का तल है और इस तल पे इस प्रकार से, इस प्रकार से डॉट द्वारा, इस प्रकार से अगर डॉट है आपको दिख रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो ध्रुवित प्रकाश है वो कागज के तल के कैसा है? लंबवत है। कागज के तल के कैसा है बेटा जी? लंबवत है। ठीक है, चलिए अगले मैं पॉइंट की बात कर लूं। मैं तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो तीसरे पॉइंट में क्या कंडीशन आएगी? मैं कह रहा हूं कागज के तल के, कागज के तल के, तल के समांतर, समांतर प्रकाश को, प्रकाश को काई से बेटा? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। एरो से किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? देखिए ये मैंने कहा कागज का तल है और इस तल पे अगर मैं देखूं तो मैं क्या देखूंगा कि प्रकाश कैसा होगा? मैं इस प्रकार से देखूंगा जी, प्रकाश ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका प्रकाश हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला डॉटेड से ये पता चल रहा है कि जो ध्रुवित प्रकाश है वह ध्रुवित प्रकाश कागज के तल के लंबवत है और नीचे वाले एरो से इससे ये पता चल रहा है कि जो प्रकाश है वो कैसा है? वो ध्रुवित प्रकाश कागज के तल के समांतर है। ठीक है, करिए एक बार नोट डाउन।
हो गया अच्छा, क्लियर है। चलिए चलिए बेटा, अब बात आती है कि जो प्रकाश ध्रुवित हुआ है उसमें आपके जो सिलेबस में है वो आता है समतल ध्रुवित प्रकाश। कौन सा आता है बेटा जी? समतल ध्रुवित प्रकाश। और समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन की कौन कौन सी विधियां हैं? उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है परावर्तन द्वारा। भाई परावर्तन द्वारा भी कर सकते हैं और अपवर्तन द्वारा भी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है परावर्तन द्वारा, और उसमें भी एक नियम आता है ब्रूस्टर का नियम। कौन सा नियम? ब्रूस्टर का नियम। लिख लेना पेपर में आने वाला क्वेश्चन, या तो ब्रूस्टर का नियम आएगा या मेलस का नियम आएगा, दोनों में से एक न एक आएगा ही आएगा। ध्यान रखना, प्रकाश के ध्रुवण में सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है या तो कौन सा, या तो आएगा बेटा आपका ब्रूस्टर का नियम या फिर आएगा मेलस का नियम। ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी है। ठीक है, तो यहां से अगला मैं पॉइंट लिख देता हूं आप लोगों के लिए। क्या पॉइंट लिख दूं बेटा? मैं अगला पॉइंट लिख दूंगा प्रकाश के परावर्तन, सॉरी, प्रकाश के ध्रुवण की विधियां। अगला पॉइंट हो जाएगा अपने पास प्रकाश के ध्रुवण की विधियां मेथड ऑफ फॉर्मेशन, प्रकाश के ध्रुवण की मेथड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के ध्रुवण की क्या के बारे में बात कर रहे हैं हम? विधियों के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब देखिए मैं कह रहा हूं यहां से मैं क्या कह दूंगा, प्रकाश का ध्रुवण, मैं कह दूंगा बेटा जी प्रकाश का ध्रुवण ध्रुवण निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है, प्रकाश का ध्रुवण निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है बेटा जी अपने पास, पहली विधि कौन सी आती है? परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, या फिर इसी को बेटा हम लोग बोल देते हैं, इसी में अगला जो पॉइंट पहला आ जाता है और वो पॉइंट आ जाता है अपने पास ब्रूस्टर का नियम। कौन सा आ जाता है? ब्रूस्टर का नियम। कौन सा नियम? ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम। और ध्यान रखना, कहते हैं ना द मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन कौन सा? ब्रूस्टर का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। ब्रूस्टर का और कौन सा एक और बताया था मैंने आपको, याद है ना? एक तो ब्रूस्टर भाई साहब, और दूसरे कौन से अपने पास में? तो आप कहेंगे सर जी दूसरे होते हैं अपने पास ब्रूस्टर के साथ साथ कौन होते हैं? मेलस भाई साहब है। कौन है? मेलस और ब्रूस्टर। ये इस आप कह सकते हैं अध्याय में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से? ब्रूस्टर और मेलस। ठीक है, चलिए तो मैं यहां से अगर बात कर लूं ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है और किस प्रकार से इसकी कंडीशन होती है। देखिए मैंने कहा कि मेरे पास, मैंने क्या कह दिया आप लोगों से कि मेरे पास इस प्रकार से एक तल था, इस प्रकार से मेरे पास में क्या था? एक तल था जो माध्यम चेंज कर रहा है। मैं मान लेता हूं कि इधर वायु है, इधर क्या है जी? वायु।
इधर अपने पास में क्या है, वायु है, वायु, और इधर अपने पास में क्या है, कांच है। एक तरफ क्या है, वायु है, और दूसरी तरफ अपने पास में क्या है, कांच है। अब देखिए कंडीशन क्या होगी। मैंने क्या किया कि यहां पे एक प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश इस प्रकार से डाला, ये यहां इस प्रकार से क्या हुआ, अध्रुवित प्रकाश आया। कौन सा आया बच्चा, अध्रुवित प्रकाश, इस प्रकार से, इस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश आया। ये अध्रुवित प्रकाश, ये इसके क्या है बेटा, लंबवत है। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, अभिलंब है। ये अपने पास में क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब देखिए इसका कुछ हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा तो क्या हो जाएगा, परावर्तित होगा। कैसा हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। और कुछ हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया बेटा, अपवर्तित हो गया। अब सुनिएगा गौर से, अब गौर से सुनिएगा। देखिए यहां से अगर मैं देखूं, ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला जो प्रकाश ध्रुवित हुआ है, ये वाला प्रकाश ध्रुवित होगा कैसा बेटा जी, लंबवत। कैसा हो जाएगा, लंबवत ध्रुवित प्रकाश होगा। और ये वाला जो प्रकाश ध्रुवित हुआ है ये कैसा हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये कैसा हो गया, समांतर ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां से मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसे, इस कोण को बोलते हैं ध्रुवण कोण, पोलराइजेशन एंगल। क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण यानी पोलराइजेशन एंगल, आई ऑफ पी। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं, इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं आर। आपको पता होगा परावर्त आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते थे और अपवर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर है। और सुनिएगा गौर से, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जब अगर ये आई ऑफ पी है तो ये वाला एंगल कितना होगा। आप कहेंगे सर जी ये भी आई ऑफ पी ही होगा। भाई ये भी तो कौन सा होगा, ध्रुवण कोण ही तो होगा, होगा कि नहीं। चलिए तो बस आया कहां से था ये वाला प्रकाश, देखिए यहां से एक इस प्रकार का क्या था, यहां पे एक स्रोत था। इस प्रकार का क्या था बेटा जी, यहां पे एक स्रोत था। यही तो स्रोत होगा, और इसी स्रोत से प्रकाश क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोल दूंगा मैं, इस वाले पॉइंट को बोल देता हूं मैं क्या, एस। भाई स्रोत है। और यहां से अगर अलग अलग पॉइंटों को मैं अगर अलग अलग प्रदर्शित करूं तो किस प्रकार से प्रदर्शित करूंगा। देखिए इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं ये एम है, इस वाले पॉइंट को मान लेता हूं मैं एन, ये बीच में पॉइंट मान लेता हूं ए, यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं बी, और यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं सी। मैंने क्या कर लिए, पॉइंट मान लिए बेटा जी। क्या मान लिए मैंने, पॉइंट मान लिए। मान लिए कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल मान लिए सर जी, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और ध्यान रखना ब्रूस्टर का नियम द मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए तो मैं यहां से क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ब्रूस्टर के अनुसार, मैं क्या कहूंगा बेटा, ब्रूस्टर के, ब्रूस्टर के अनुसार, ब्रूस्टर के अनुसार, ब्रूस्टर के अनुसार क्या होगा, ब्रूस्टर के अनुसार, ब्रूस्टर क्या कहता है कि परावर्तित प्रकाश में, परावर्तित, परावर्तित प्रकाश में, प्रकाश में, परावर्तित प्रकाश में क्या होगा बेटा जी, परावर्तित ब्रूस्टर के अनुसार परावर्तित प्रकाश में एक, एक विशेष
एक विशेष, कौन से बेटा जी, एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए, कोण के लिए एक परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोण होता है, होता है, जिसे, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवण कोण कहते हैं, जिसे ध्रुवण कोण, ध्रुवण कोण, और ध्रुवण कोण को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा, आई ऑफ पी, जिसे ध्रुवण कोण कहते हैं, कहते हैं। अब बेटा एक बात बताना, यहां परावर्तन भी हो रहा है, यहां अपवर्तन भी हो रहा है, और परावर्तन और अपवर्तन जब हो रहे होते हैं तो नियम भी काय के लगेंगे, तो आप कहेंगे सर जी नियम भी परावर्तन और अपवर्तन के ही लगा दो। तो परावर्तन और अपवर्तन के नियमों में अगर देखूं तो काम का जो नियम है वो अपवर्तन का नियम है, और अपवर्तन में आप लोगों ने एक नियम पढ़ा था, स्नेल का नियम। काय का नियम पढ़ा था बेटा जी, स्नेल का नियम। तो मैं यहां से कह दूं स्नेल के नियम से, कैसे कह दूं बेटा जी, मैं कह दूं यहां पे स्नेल के नियम से, स्नेल के, स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम मैंने जब भी बताया था बेटा कि मैं ये कह सकता हूं कि स्नेल का नियम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में पूरी की पूरी ऑप्टिक्स में कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे फंसता ही रहता है, और मैंने कहा भी था कि स्नेल के नियम पे विशेष फोकस देना ही देना है। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है कि सर जी एन बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर। तो यहाँ आई की जगह पे आप क्या कहेंगे, तो आपने कहा सर जी आई की जगह पे हम कहेंगे आई ऑफ पी, आई ऑफ पी, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखना यहां से, अब मैं अगर कहूं, मैं कहूंगा एंगल, कौन कौन सा, मैं कह दूं एम ए एन, ये सीधी रेखा, और सीधी रेखा पे एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है सर जी, कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल कौन सा, एम ए एन बराबर कितना होगा, 180 अंश, होगा कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको अगर एंगल को तोड़ना चाहूं तो कैसे तोड़ सकता हूं, देखो मैं तोड़ दूं एम ए बी प्लस बी ए सी प्लस सी ए एन, इस प्रकार से मैं इसको तीन एंगलों में तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़, मैं इसको तीन एंगलों में तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता। और ध्यान रखना ध्रुवण की घटना में, काय की घटना में, ध्रुवण की घटना में, ध्रुवण की घटना में ये वाला जो एंगल होता है, कौन सा वाला बच्चा, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला, ये ऑलवेज कितना होता है, 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है ध्रुवण की घटना में। तो मैं इसको अगर तोड़ूं तो मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे, मैं कह दूं एंगल कौन कौन सा, एम ए बी, एंगल, एंगल एम ए बी प्लस एंगल कौन सा, बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल कौन सा, सी ए एन, एंगल सी ए एन, और ये काय के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। अब देखिए यहां से मैं कह रहा हूं एम ए बी, एम ए बी ये तो क्या है, आई ऑफ पी है, प्लस बी ए सी, बी ए सी ये कितना है बेटा जी, 90 डिग्री है, प्लस सी ए एन, सी ए एन सर जी ये तो आर है, अपवर्तन कोण है, कौन सा कोण है बेटा जी, अपवर्तन कोण आर है, और बराबर में कितना, बराबर में 180 डिग्री, बराबर में कितना है, 180 डिग्री। तो यहां से अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा आई ऑफ पी प्लस आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, भाई 180, 90 उधर जाएगा तो कैसा होगा, माइनस का 90। तो यहां से अगर मैं कहूं कि आई ऑफ पी प्लस आर बराबर कितना आया, 90 डिग्री, कितना आ गया बेटा जी, 90 डिग्री आ गया।
आया कि नहीं? तो मैं यहां से कह दूं आर बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी आई ऑफ पी को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 90 माइनस आई ऑफ पी, 90 माइनस आई ऑफ पी। ये काय की वैल्यू आ गई अपने पास, ये सर जी आर की वैल्यू आ गई। काय की वैल्यू आ गई अपने पास में, आर की वैल्यू यहाँ पे आ ही गई। और आर की वैल्यू जब हमारे पास आई तो अब हम इसका क्या कर देंगे, समीकरण पृष्ठ में रख देंगे। आर का मान उठा के कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तो मैं यहां से कहूंगा आर का मान, मैं क्या कह दूंगा बेटा जी, मैं यहां से कह दूंगा आर का मान, आर का मान समीकरण, समीकरण एक में रखने पर, रखने पर समीकरण एक में क्या कर दूं बेटा जी, मैं आर का मान उठा के रख दूं। जैसे मैं रखूंगा तो ये निकल के आएगा साइन आई ऑफ पी डिवाइडेड बाई साइन, साइन निकल के आएगा एन बराबर, ये हो जाएगा साइन आई ऑफ पी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा साइन आर की जगह पे 90 माइनस आई ऑफ पी, 90 माइनस आई ऑफ पी, 90 माइनस आई ऑफ पी, देन एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन आई ऑफ पी डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपने कहा सर जी कॉस थीटा होता है। तो कितना आएगा कॉस, कॉस आई ऑफ पी। अरे सर जी साइन अपॉन कॉस तो टेन होता है, साइन अपॉन कॉस तो क्या होता है, टेन होता है। तो मैं यहां से कहूंगा एन बराबर ये हो जाएगा अपने पास टेन आई ऑफ पी। क्या हो जाएगा बेटा जी, टेन आई ऑफ पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन आई ऑफ पी हो जाएगा। और इसी नियम को तो हम क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर का नियम बोलते हैं। यही क्या है, यही यही ब्रूस्टर का, ब्रूस्टर का, यही ब्रूस्टर का नियम है, यही ब्रूस्टर का नियम है। यही क्या है बेटा जी, ब्रूस्टर का नियम है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास में, ये हो गया ब्रूस्टर का नियम। और ब्रूस्टर के नियम पे आप लोग डाल लेना मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, या तो ब्रूस्टर का या फिर मैंने आपको दूसरा बताया है मेलस का। ध्यान रखना ब्रूस्टर के नियम में इतना करके डायरेक्टली क्या कर देते हैं हम अपने यहाँ पे इस चीज को लिख देते हैं और बोलते हैं हो गया ब्रूस्टर का। लेकिन ये आया कहां से, ये आया कहां से, तो यहां से निकल के आया और इसी को पेपर में पूछता है। तो ब्रूस्टर के नियम पे हमें क्या करना है, फोकस देना है। टफ नहीं है, सिंपल सा है, बस करना क्या है भाई, हमने ये देखा इस प्रकार से किरण आई, एक ऐसे निकल जाएगी, एक ऐसे निकल गई, तो ये क्या हुआ है, प्रकाश का ध्रुवण हुआ है। अब ये अगर आई ऑफ पी है तो परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं, बराबर। तो ये भी क्या हो गया आई ऑफ पी, इधर अपवर्तन कोण मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया। ध्यान रखना प्रकाश का ध्रुवण होगा तो दोनों ध्रुवित किरणों के मध्य में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90। भाई मैंने बताया था ना, एक तो समांतर जाती है और एक लंबवत जाती है। एक तो कागज के तल के समांतर होगी और एक कागज के तल के लंबवत होगी। तो समांतर और लंबवत एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। मैं जानता हूं एम ए एन कितना होगा टोटल, 180। और इसको मैंने तीन भागों में तोड़ दिया, कौन कौन से, एम ए बी, बी ए सी और सी ए एन। और ये काय के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। इसको मैं जानता हूं ये आई ऑफ पी है, इसको मैंने पहले देखा है 90 डिग्री है, इसको तो हम अच्छे से जानते हैं ये आर है, मैंने वैल्यू रखी बराबर 180। 90 को उधर ले जाऊंगा तो कितना होगा 90। तो यहां से आई ऑफ पी प्लस आर बराबर कितना, 90। आर की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितना, 90 माइनस आई ऑफ पी निकल के आएगी। क्लियर। अब मैंने उसको उठा के कहां रख दिया, स्नेल के नियम में रख दिया। टाइम रख दिया बेटा जी, स्नेल के नियम में मैंने इसको रख दिया। ये राजी अपने पास स्नेल का नियम, स्नेल के नियम में मैं अगर इसको रखूंगा
ये निकल के आएगा साइन आई ऑफ पी बट्टे में साइन आर की जगह मैंने कर दिया 90 माइनस आई ऑफ पी। और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन आई ऑफ पी अपॉन कॉस आई ऑफ पी, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन आई ऑफ पी। और यही तो क्या है, ब्रूस्टर का नियम है। यही क्या है बच्चा अपने पास, ब्रूस्टर का नियम है। ठीक है, चलिए करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा, चलिए तो आज इतना ही रखेंगे। कल हम लोग बात कर रहे होंगे द्विवर्णता द्वारा प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। क्या के बारे में बात कर रहे होंगे, द्विवर्णता द्वारा प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। और ज्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है, एक मेलस का नियम और इम्पोर्टेंट है, उस पर अच्छे से फोकस करेंगे। और उसके बाद में इसको खत्म करा के हम बात कर रहे होंगे अगले अपने टॉपिक की। और अगला अपना टॉपिक होगा, कौन सा होगा बताओ जल्दी, कौन सा होगा, वही होगा जिसमें प्रकाश ऊपर से आया और सतह से क्या कर दिया, सतह से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उन्हें उत्सर्जित कर रहा है। और इसे हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो अगली अपनी जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग ध्रुवण को समाप्त कर रहे होंगे और कोशिश करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्टार्ट कर दें। तो एक या डेढ़ लेक्चर का अपने पास में क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। उसको समाप्त करने के बाद में आपकी रह जाएगी, एक तो रह जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स और एक रह जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स। जल्दी खत्म कर देंगे, जनवरी में कोशिश करेंगे कि आपकी जो सेकंड फिजिक्स है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों के पेपर आ रहे हैं, तो जनवरी में अगर समाप्त कर देंगे तो फरवरी महीने में आपको 8-10, मैं सोच रहा हूं 8 से 10 कम से कम आपके अनसॉल्व पेपर हो जाएं। और एक बार 8-10 अनसॉल्व पेपर आपके हो गए तो आपको भी इतना विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अनसॉल्व पेपर भी कराएंगे, 1-2 फरवरी से अनसॉल्व पेपर भी कराना स्टार्ट कर देंगे। तो उसकी टेंशन आप लोगों को लेनी नहीं है, आपको तो बस इतनी टेंशन लेनी है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर विशेषतः फोकस करके और पढ़ते रहें। और दूसरा काम इतना करते रहें कि वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।